हसन साहब, ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान ने रिवायती जंग में बरतरी साबित कर दी, क़यामत तक एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मीडिया हमारा फ़ख्र है, मीडिया के साथ मिलकर भारत से जंग लड़ी। मीडिया की अहद हाज़िर में जो अहमियत है वो ज़्यादा है। तो आसिम मुनीर साहब ने ठीक बात की है, और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हर अहम ओहदा या मनसब कुदरत की तरफ से एक इनाम भी होता है और इम्तिहान भी होता है, ये याद रखना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दोस्त आया देर बाद, मैं पहले भी कई बार ये बात सुना चुका हूँ, उनकी खिलाफत के बाद पहचान नहीं सका, हालांकि वो ऐसे आलीशान और इतने ऐश पसंद शहजादे थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिन्हें 5वां खलीफा कहा जाता है। अच्छा, बाकी इनाम और इम्तिहान इसका फ़ैसला तो वक्त करता है। और दूसरी बात जो जहन में रखने वाली है कि अब रिवायती जंग वगैरह ये मरहल मुख्तलिफ मरहल से बनी नौ इंसान सेपियंस गुजरे हैं। एक ज़माने में क्या था, लकड़ी के हथियार, फिर क्या फिर क्या फिर क्या, और अब ये कल तक की बात है, तलवारें, हथौड़ियाँ, हथौड़े, खंजर, घोड़े, फलाना। फिर क्या हुआ? पूरी दुनिया इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कौन सी यूनिफॉर्म पहनती है? क्योंकि वो ज़्यादा वायबल है। आप जो हमारे सऊदी भाई या अरब्स जो लिबास पहनते हैं वो पहन के भाग के जहाज़ की तरफ जाना चाहो तो नहीं, कहानी सारी बदल चुकी है। और रिवायती जंग अब मेरा ख्याल है इट्स फेडिंग आउट, अनदर 10, 20, 30 ईयर्स, उसके बाद नहीं। साइबर वॉर है, मैं अब तो बटनों की जंग है भाई। और खुदा की पनाह, आपने एटमी हथियारों की बात की है, तो पहले भी भैया लोग कहते हैं जहाँ कहीं भी ये इस्तेमाल हुआ मामला, वहाँ फिर सैकड़ों साल, सदियों घास नहीं उगेगी। ये मुहावरत नहीं कह रहा मैं, मिसालें दे दे के समझाया है कि हिरोशिमा नागासाकी में 80 साल पहले जो एटम बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए तो वो खिलौने थे। उस ज़माने की गाड़ियाँ देखो, आज की गाड़ियों से कंपेयर करो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि उस ज़माने के एटम बॉम्ब की तो औकात ही कोई नहीं। सो होश करें, ये मोदी साहब रहम करें, खित्ते के 2.25 अरब लोगों की जिंदगियां अगर दाव पे लगाना। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। घटिया सा डायलॉग लगता है, जैसे हमारे सुल्तान राय की फिल्मों में चवल किस्म के डायलॉग नहीं होते थे, मैं जुड़े पिंडा बक्को बक बेकना चाहना तो फलाना तो टमकाना। ये हमारी अफवाज ने मोदी के सर पे ऐसी ठाप लगाई है कि सिंदूर जो है मांग से निकल कर खून में घुस गया है। ठाप लगी है ना, तो सिंदूर यहाँ कहीं होता है मेरा ख्याल है जी। और सिंदूर की तारीख भी बड़ी मज़े का खेज़ है। तुम्हें पता है सदियों पहले सिंदूर इंडियन वुमेन इस्तेमाल करती थी जुओं को मारने के लिए, फिर उसके जैसे जैसे मुतबादिल आते गए वो सुकड़ के फिर एक याद के तौर पे वो यहाँ तक रह गया। बहरहाल इनके खून में शामिल हो गया है। इनको ये नहीं पता कि गर्म सिंदूर के, और ये कहा भी है, नहीं कि किसी बंदे ने कहा है कि ये इसके बहुत खौफनाक और भयानक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन चलो बहरहाल हिंदुत्व का दौरा देखो, बात सुनो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आई डोंट नो, इंडियंस को समझ नहीं आ रही, मोदी को तो नहीं आनी, चूँकि उसका तो ये सौदा है कि किसी अनपढ़ तरीन आदमी को भी कि तारीख आगे चलती है। ओ भाई, आज दुनिया का फैसला कुन मुल्क वो है जिसका नाम और वजूद ही नहीं था सिर्फ 200-225 साल पहले, अमेरिका। जिसने दरियाफ्त किया वो चवल भी समझदा सी मैं इंडिया पहुंच गए हैं। इसीलिए आज उनके जो मकामी बंदे हैं उनको रेड इंडियंस कहते हैं। इंडिया का क्या ताल्लुक उसके साथ? और 200-250 साल पहले अल्लाह माफ करे अमेरिका का वजूद ही नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा था बस। आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। तुम हजारों साल अब अशोका के अपनी शक्लें देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, ये वो और जमाने थे और लोग थे और सिलसिले थे। उस वक्त केड़ी यूनाइटेड नेशन सी है, उस वेले केड़ा आवाम के दरमियान। देखो बात सुनो, वेस्ट बेसिकली जो आलमी गांव कहते हैं, वजह क्या है? दुनिया आलमी गांव है।
बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। अदरवाइज तो गांव में क्या होता है, सारे बराबर तो नहीं होते, चौधरी भी होते हैं, कमी भी होते हैं, नंबरदार भी होते हैं, फलाने भी होते हैं, उस अपने गांव के अपने गुंडे भी होते हैं, सारा कुछ ही होता है। लेकिन ये जितना कनेक्टिविटी बढ़ गई है, फ़ोन उठाओ यार। हमारे बचपन में हमारे घर में फ़ोन, जिनके कोई रिश्तेदार बाहर होते थे, गेट पे होता था, फलाना होता था, अजाब बना हुआ, 2-2 दिन कॉल नहीं मिलती थी। अब हर बंदा जेब में वो ठूठी लिए फिरता है, टकड़ा करके तो गप्पे छोड़ रहा होता है। तो मोदी साहब ने मतलब कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया, उनको पीछे नहीं लगाया, वरना पूरी कौम खड़ी होती। लेकिन जो इंतहा पसंद हैं या मफाद परस्त हैं, ख़ास एलिमेंट होगा जो पीछे खड़ा है। अदरवाइज़ ये कौम को ट्रक की बत्ती या मकाना बात है यार। बात सुनो, आज अगर टर्की चाहे, चलो मैंने पहले अमेरिका की मिसाल दी, मैं टर्की की, वो चाहे कि रिवाइवल हो जाए ऑटोमन एम्पायर का, हम फिर से 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करें, ये नहीं आना। मैं मुसलमानों की ऑटोमन, मेरे फेवरेट है मुआज में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज मुगलों की जगह को सोचे, या कोई अहमद शाह अब्दाली उठे, वो ज़माने ख़त्म हो गए। अमीर तैमूर, वो मेरा ख्याल है कितना 1910 वगैरह की पैदावार है पासपोर्ट। ये बनी नौ इंसान के लिए कुर्रा है, सबके लिए एक जैसा था। अब क्या है, बाउंड्रीज बनी, फलाना हुआ। ये बहुत ही अनपढ़ लोग हैं यार। देखो बात सुनो, ग्रेट ब्रिटेन आज का बरतानिया, इंग्लैंड, जो भी कह लो, नॉर्मन से लेके वाइकिंग्स तक ने इनको ठुड्डों में रखा हुआ था, ठोकरों पे। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। फिर क्या वक्त आया, ग्रेट ब्रिटेन। कहते क्या थे, ग्रेट ब्रिटेन पे सूरज गुरूब नहीं होता। इनकी कॉलोनीज इंडिया समेत, इतना सा मुल्क, इतना सा बड़े सगीर का साइज देखो, बंदा पागल हो जाता है। उस पर उन्होंने हुक्मरानी की, दुनिया पे हुक्मरानी की। हुण फिर खोती बोर्ड दे थले है, बस ठीक है। अब अगर वो चाहें कि दोबारा करें, ये नहीं होना। तो मोदी साहब तो खुद तो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, ना उनके हवारी जो इर्द गिर्द के करीबी हैं। ये जस्ट मतलब टेकिंग पीपल फॉर अ राइड, और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी कपड़ा मकान भुट्टो ने नारा लगाया था। पता नहीं 50 साल हो गए अब, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। बेरोज़गारों की ख़त गुरबत पे तादादें बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, बेड़ा गर्क हुआ कख भी नहीं। भुट्टो साडा शेर है, तो बाकी ये हेर फेर है, तो फलाना टमकाना, 50 साल बर्बाद कर लें। रोटी कपड़ा मकान इस तरह होता ही नहीं। तो ये मोदी जो है, या आई डोंट नो, चूँकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता, जो इधर उधर माड़ा मोटा सुना है, या तो बहुत ज़्यादा शातिर, खुद गर्ज और हवस इक़्तिदार का मरा हुआ है, या मुकम्मल तौर पे जाहिल और वैसे ही मानने वाले। लेकिन मानने वाले बेवकूफ़ हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। मोदी के अंदर हवस इक़्तिदार और ये और वो, 2 चॉइसेस हैं मैंने कहा है किसी भी लीडर के पास, या वो नेल्सन मंडेला बन जाए या मोदी बन जाए, ख़त्म। तारीख में तो शैतान भी जिंदा है, फिरौन मर गए, हमारी यादों में जिंदा है, शद्दाद, नमरूद। तो जाने दो यार, चंगेज़ खान, तुमने कैसे याद रखा जाना चाहे, अपने करोड़ों हम वतनों का अपना ही सोच लो। बहरहाल